शांति धारा दिखाए। पद्मावती सहित धनुष्कृताय सर्व पद प्रवंतायम सर्वदोष निवारणायम। मामा अपने नाम लीजिए। आकाश में बंदे बंदे पातल बंदे बंदे वन चरण बंदे बंदे डाकने बंदे लाकने बंदे द्विग्रिज बंदे खचर बंदे वर्ण राक्षस जोटे बंदे ग्रंथ का जल बंदे देख देख तेरे सन्निपाति का तेरे सन्निपाति दोष कृत मानव कृता यंत्र कर्ता कर्मणोच्च स्फोट सर्व दोषानां सर्वभूतानां हनाना द पच 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 भस्मीं कुरु कुरु स्वाघे गे हुम फट स्वाहा। आइए आप सभी के जीवन में कला का विकास हो। शुक्रवार है, शुक्रवार कला का विकास करता है। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के कलाएं होती है। 72 कला हमारे शास्त्रों में है। हर एक मनुष्य के अंदर जो कला होती है वो दूसरे के अंदर नहीं पाई जाती। कलाओं का हम नकल कर सकते हैं, परंतु साक्षात कला जो प्राप्त होती है वह प्राकृतिक देन होती है। तो बंधुओं, हमारे जैन धर्म के अंदर अनेकों कलाकार प्रसिद्ध है। अभी इस फिलहाल के अंदर रविंद्र जैन थे, जो आंखों से नहीं दिखता था पर संगीत का धुन पूरी दुनिया में उन्होंने सुनाया और अजरामर गीत गा करके इस संसार से विदा लिया। ऐसे कई संगीत के कलाकार है, कोई अनेकों कलाकार है। शुक्र ग्रह अगर शुभ रहता है, कला से संपन्न मनुष्य होता है। तो आप सभी से कहना यह है कि कला ही मनुष्य के जीवन के लिए आगे प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी के जीवन में कलाएं प्रकट हो ऐसी भावना भाते हैं। उसके अंतर्गत आज आत्मकथाएं अपनी आरंभ करता हूं। आरा नगरी की आपको बताया था। आरा नगरी एक धार्मिक नगरी है और अनेकों मंदिरों जिन चैत्यालयों से परिपूर्ण है। जिन चैत्यालय मनुष्य की धार्मिकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अंग है। बिना चैत्यालय के मनुष्य जो है जीना संभव नहीं है। और बड़े बड़े प्रतिमाएं उन आरा नगरी के अंदर है। अब पता नहीं है क्या नहीं, पहले तो बहुत सभी घरों के अंदर थे। वहां चंद्र प्रभु जिनालय है और संघ की प्रेरणा से, गुरुदेव की प्रेरणा से वहां कल्प वृक्ष का निर्माण होता है। उसकी बहुत सुंदरता से कल्प वृक्ष चैत्यालय निर्माण हुआ। अब जो है उसी अंतर्गत चतुर्मास स्थापना होता है। चतुर्मास स्थापना के अंतर्गत मुझे जो है वैराग्य की भावनाएं निर्माण होती है। लगभग 15 साल होगा उस टाइम पर उम्र। तो मन के अंदर भावनाएं होती है कि दीक्षा लेना। और दीक्षाएं जो होती है, संन्यास होता है। संन्यास का अर्थ होता है कि संसार के कार्यों से विमुख होकर के अपनी स्व कल्याण हेतु पथ आगे बढ़ाना। सन्यासी जब भी जीता है वह पर के लिए जीता है, स्व के लिए कम, अपने लिए कम, पर के लिए जीता है। और संसार के और प्राकृतिक रूप में और प्राकृतिक जितने भी संपदा है वे सारे पर के लिए जीते हैं। आप मानिए पेड़ है, आम का पेड़ है, गर्मी, सर्दी, धूप, पसीना सबको झेलते हुए, बरसात, आंधी, तूफान सबको सहते हुए दुनिया को मिष्ट मधुर फल की प्रदान करती है। चाहे वह पानी है, कलकल अनेकों पत्थरों से, चट्टानों से टकराते हुए, अनेकों पेड़ों से टकराते हुए, अनेकों जगह करवट लेते हुए सारी दुनिया को पिपासा है पानी पिला करके सबका जीवन जो है संचालित करती है। हवा है, कई पहाड़ों से, कई ट्रेनों से, कई
बिल्डिंगों से टकराते हुए, कई जगह गंदगी से अपने आप को परिवर्तित करते हुए और पुनः शुद्ध होकर के और बहते हुए, हर एक आदमी का, इंसान का जो जीवन है, वो प्राण है, वह है वायु। वायु जो है आपको अपने जीवन प्रदान कर रही है, चाहे वनस्पति हो, चाहे वह वायु का ही जीव हो, चाहे वह वनस्पति के सब्जी हो, अनेक प्रकार की पत्तियां हो, सब आपको जीवन प्रदान कर रही। खुद मर रहे हैं, खुद मिट रहे हैं, परंतु मानव मात्र को वह अभयदान जीव दान प्रदान कर रहे हैं। अग्नि है, जितने भी पृथ्वी का आदि 5 जो भेद है या त्रस जीव है, ये सारे मनुष्य की बचाव के लिए लगे हुए हैं और जीवन प्रदान कर रहे हैं। वैसे ही एक सन्यासी होता है, खुद तड़पता है, खुद त्यागता है, खुद जो है तपस्या करता है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ सूत्र के अनुसार सभी को सुख देने का प्रयत्न करता है। सन्यासी 24 घंटे के अंदर जिन शासन का किस प्रकार की रक्षण हो, जिन शासन का किस प्रकार का विकास हो, यह हमेशा वो चिंतन में लगा रहता है। और सन्यासी है इसलिए संसार है, जल जाता संत न होते संसार में। आज एक पत्रकारों ने मुझे पूछा, एक 2000 ईस्वी के अंदर मैं सदलगा गांव में, एक बहुत बड़ा जो विद्यासर का जन्मभूमि, वहां में बहुत बड़ा, एक कम से कम 10,000 लोगों को इकट्ठा करके एक कार्यक्रम करा था। नया वर्ष 21वीं शताब्दी में प्रवेश का एक महोत्सव करा था। वहां पत्रकारों ने मुझे पूछा कि नॉस्ट्राडामस ने कहा है कि पूरा संसार जो है समाप्त हो जाए। तब मैंने कहा था, और कई पेपरों में भी छपा था, जब तक धरती के ऊपर जैन संत है, तब तक इस धरती का कोई बाल वाका नहीं कर सकते। इसके अलावा अनेकों हमारे ग्रंथों के अंदर उल्लेख है, जब तक एक संत जीवित है, तब तक जो है प्रलय इस भूमि पर नहीं हो सकता है। थोड़ी बहुत घटनाएं घटती रहेगी, बट विनाश नहीं हो सकता। संतों की अद्भुत ताकत और अद्भुत शक्ति रहती। जो भी निर्माण होता है उसके पीछे संतों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। चाहे वो विवेकानंद का हो, चाहे वह राम, अनेकों प्रकार के संतों का विकास हो, उसके पीछे संतों का आशीर्वाद हो। अनेकों लोग संतों के कारण तर गए, और संतों का सानिध्य, संतों का वचन मनुष्य का उद्धार कारक बनता है। तो मुझे संन्यास लेने की भावनाएं हुई, और उसके साथ और भी जो है संन्यास लेने के लिए साधु अग्रसर हुए। 5 दीक्षाएं होने की फाइनल हुआ, और दीक्षाएं, मेरी उम्र छोटी होने के कारण मैं चुल्लक दीक्षा से जिक्तिस्त हुआ। जैन सन्यासियों में एक स्टेज है, एक क्रम है। जैसे बच्चा एजुकेट होने के लिए प्राइमरी, हाई स्कूल, प्राइमरी के बाद हाई स्कूल के बाद पीयूसी, डिग्री आदि, जैसे जैसे स्टेज चढ़ता है और ग्रोथ करता है, वैसे ही जैन सन्यास में 4 भाग बताए हैं। पहले ब्रह्मचारी रह करके साधना, शुल्लक, एलक और मुनि, और संपूर्ण योग्यता के होने के बाद आचार्य आदि पद प्राप्त होता है। पर चढ़ने का तरीका जो है 4 ही होता है। आगम भी 4 होते हैं, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। और पढ़ाई होना चाहिए।
आप लोग, मैंने एक कोई आज या कल देखा था, हाँ, एक आध्यात्मिक पंडित ने एक भाषण दे रहा था, मैंने सुन रहा था। वो अपने आप में कह रहा था कि आत्मज्ञान के सिवाय बाकी ज्ञान सब व्यर्थ है। ऐसा नहीं, वह एक दृष्टि है, संपूर्ण दृष्टि है। चराचर जगत का ज्ञान होना ही चाहिए, वर्तमान का भी ज्ञान होना चाहिए, कर्णानुग का भी ज्ञान होना चाहिए, और द्रव्यानुग का भी ज्ञान होना चाहिए। मात्र एक ज्ञान से सब कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप एक ही द्रव्यानुयोग के चलोगे और बाकी सब ग्रंथ व्यर्थ है, सब कोई तथ्य नहीं है, तो इससे बड़ा मिथ्या दृष्टि, इससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। आचार्य नेमिचंद्र चंद्र स्वामी ने जीव कांड के अंदर कहा है कि पूरा शास्त्र को जानता है और मानता है, पूरे जिनवाने को द्वादशांग को मानता है, कोई भक्त कोई सम्यक ज्ञानी सब कुछ मानता है, और एक पुस्तक के एक जिनवाने का एक अक्षर पर विश्वास नहीं है, तो वो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि माना है। तो आप तीनों अनुयोग को ही मानना मना करने लग गए, तो इससे बड़ा मिथ्या तो और क्या हो सकता है। एक ही से एकला नहीं हो सकता है, सभी चीजें अपने को चाहिए। जीवन के अंदर अनुयोग जो है आपकी जीवन की बैलेंस बनाता है। तो श्रावकों को समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए आचरण सार पढ़ना चाहिए। आपकी पद्धति कैसी हो, जीवन का बदलाव कैसे हो, जीवन के अंदर हम क्या करें और क्या न करें, इसकी पढ़ाई पहली होनी चाहिए। डायरेक्ट आप आत्म का कल्याण के लिए आध्यात्म की द्रव्यानुयोग की पूर्ण अध्ययन करोगे तो बाकी से निस्सार, क्योंकि एक नए की तरफ चले जाओगे, एकांत नए के अंदर आप पड़ जाओगे और पूरा जीवन को बर्बाद कर लोगे। और क्योंकि ऐसे लोग जो है कुछ करना चाहते नहीं, और सब उसमें सब वो है ये है पूजा है दीक्षा लेना है, सब है करते हुए आप आपका जीवन भी हे हो जाएगा, आपकी क्रियाएं भी सब हे हो जाएगी। केवल आत्मा शुद्ध है, आत्मा में लीन हूं, आत्मा में शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अरे है पर अभी तो नहीं हो ना। आपको जहां छोड़ना चाहिए वहां तो छूटता नहीं, और जहां चीज को नहीं छोड़ना है वो छोड़ देते हो। आपने मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं हूं, मैं ढू हूं, मैं पू हूं बोलते हुए आंखें बंद करके बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए और बाकी बाद में व्यापार करते बैठे, बिजनेस करते बैठे हैं, खेती बाड़ी करते बैठे। वो तो पहले त्याग हो, क्योंकि नग्गो ही मोक्ष मग्गो, जब तक दिगंबरत्व नहीं आता है, जब तक आपकी संन्यासत्व नहीं आता है, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, निर्गंतास्ता ही सही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संन्यास की भावना होना बहुत बड़ी बात है। और कई लोग संन्यास लेते लेते भावना करते करते जीवन को त्याग कर गए, कभी संन्यास को ग्रहण नहीं कर पाए। संन्यास को ग्रहण करना भी एक भाग्य और सौभाग्य चाहिए, और संन्यास को प्राप्त होने के बाद उसको पूरा निभाना भी भाग्य चाहिए। कई और उसके पीछे कई कारण होते हैं। सन्यासी लेने के बाद सन्यास से च्युत होना, ये जो है एक संस्कार, एक मुहूर्त, एक जो है उनको ज्ञान और वैराग्य पूर्ण न होना, ये सारे अनेकों कारण जो है सन्यास से च्युत करा देता है। और बीमारियां, तो बंधुओं सन्यास की भावना हुई, और मैं विजयादशमी के दिन आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर महाराज से सुल्लभ दीक्षा से अलंकृत हुआ, 11 प्रतिमा से शोभित हुआ, और ब्रह्मचारी से एक स्टेज आगे बढ़ा। और
चुल्लक की जो व्यवस्था है वो अद्भुत है। जिन ग्रंथों के अंदर, जिन शासनों के अंदर, जिन प्रथाओं के अंदर चुल्लक की जो व्यवस्था बताइए, हाथ में पिंची कमंडलू, गले के अंदर जनेऊ, दुपट्टा, वो दुपट्टा कैसी हो, कभी पैर ढके तो सिर ना ढके, सिर ढके तो पैर ना ढके, ऐसे जो है दुपट्टा होना चाहिए ओढ़ने के लिए। और पात्र, अपना एक जो है एक पात्र प्रदान होता है, ये उपकरण है। ऐसा नहीं कमंडल धरा दिया और पात्र धरा दिया, खाना खाओ और अपने जी मुंह धोते रहो। पिंची जीव रक्षण के लिए, पिंची भी उसका चुल्लक का एक मुद्रा है। क्योंकि जिन जिन जो है शासन की प्रभावना करने के लिए उसको मूल्यता तभी होती है, उसके अंदर जिन शासन का झंडा उसके हाथ में रहता है। जीवन की रक्षण तभी होती है जब उसके हाथ में पीछिया होती है। चुल्लक पीछे के बिना अधूरा है, अपूर्ण है। चुल्लकों के हाथों में पीछे होना चाहिए, बिना पीछे के वह अधूरा अपूर्ण दीक्षा है। तो जो है मैंने अपने हाथों में, और मैंने जो भी अपने जितने भी आचार्यों को देखा, चाहे शांति सागर हो, चाहे वह धर्म सागर हो, चाहे वह वीर सागर हो, चाहे वह शिव सागर हो, चाहे महावीर कीर्ति हो, चाहे विमल सागर हो, चाहे देशभूषण हो, आज भारत के अंदर जितने भी धरोहर इस संसार में पैदा हुए, सभी में चिल्लोक की जो व्यवस्था है वो इसी प्रकार बताई। एक पिंची, एक कमंडल और दुपट्टा। और हमारे कर्नाटक के जितने भी चुल्लक होते हैं वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। उसके कारण ये है कि भगवा वैराग्य का कारक है,